नमस्ते। और आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद मार्मिक और शक्तिशाली 8 पंक्तियों वाली कविता पर बात करने वाले हैं। यह कविता उन पारंपरिक जेंडर रोल्स और उन छिपे हुए भावनात्मक बोझों को पूरी तरह से खोलकर रख देती है, जिन्हें अक्सर लोग बिना कुछ कहे जीवन भर ढोते रहते हैं। यह एक ऐसी चर्चा है जो समाज की बनाई हुई कठोर सीमाओं के पार जाकर मानवीय भावनाओं के उस सच को सामने लाती है जिसे हमारे आसपास अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। इस कविता की शुरुआत कुछ इन भारी और गहरी लाइनों के साथ होती है। आंसुओं को आंखों की दहलीज पर ही रोक लेना, शायद इसी को दुनिया मर्द होना कहती है। जरा कुछ पल रुककर इन शब्दों की ताकत को महसूस कीजिए। आंखों की दहलीज पर ही जमे हुए आंसुओं की वो छवि अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है। ये एक ऐसा दृश्य है जहां भावनाओं का सैलाब बाहर आने ही वाला है, लेकिन ठीक उसी पल उसे सख्ती से रोक दिया जाता है। अब सबसे पहले समाज के उस नजरिए की बात करते हैं जो मर्दानगी के लिए कुछ बेहद सख्त मापदंड तय करता है। कविता की शुरुआत ही बड़ी खामोशी से इस सामाजिक पैमाने को हमारे सामने रखती है। दिलचस्प बात यह है कि समाज की इस परिभाषा को यहाँ कितनी बेरहमी से सरल बना दिया गया है। सोचिए, मर्द होने का अर्थ यहाँ पूरी तरह से केवल अपनी स्वाभाविक भावनाओं का गला घोटने तक सीमित कर दिया गया है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि समाज ताकत को किस तरह देखता है। मानो प्राकृतिक भावनाओं को महसूस ना करना या उन्हें दबा लेना ही इंसान की असली ताकत हो। लेकिन यहाँ रुकिए, जरा इससे एक छोटे से शब्द पर ध्यान दीजिए, शायद। रचनाकार ने इस शब्द का इस्तेमाल यूं ही नहीं किया है, ये पूरी तरह से जानबूझकर किया गया है। ये शायद एक शांत विद्रोह की तरह है। ये समाज द्वारा थोपी गई उस बाहरी परिभाषा के खिलाफ एक स्पष्ट संदेह पैदा करता है। ये शब्द चुपके से हमारे दिमाग में ये सवाल डाल देता है कि क्या सच में यही पूरी सच्चाई है, या फिर ये सिर्फ दुनिया का एक नजरिया है जिसे सच मान लिया गया है। अब इस बाहरी परिभाषा से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि असली जिंदगी में हर रोज की भागदौड़ में इसका वास्तविक और भौतिक असर कैसा दिखता है। आगे की लाइनें कुछ इस तरह हैं। कंधों पर उम्मीदों और जिम्मेदारियों का पहाड़ लिए वो हर रोज बिना थके, बिना शिकायत किए चलता है। इन पंक्तियों को पढ़ते ही उस बोझ के विशाल आकार और उसके कभी ना खत्म होने वाले स्वरूप को महसूस किया जा सकता है। ये एक ऐसी लंबी यात्रा है जिसमें कोई ठहराव नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है। और ये बात इस चीज को शानदार ढंग से दर्शाती है कि समाज किस तरह का एक अदृश्य बैग उस व्यक्ति के कंधों पर लाद देता है। जरा सोचिए, दूसरों की अंतहीन उम्मीदें, कभी ना खत्म होने वाली जिम्मेदारियां, और इन सब के बावजूद सबसे बड़ी शर्त ये कि आपको कभी शिकायत नहीं करनी है। ये तीनों बातें उस खामोश दबाव में एक नई परत जोड़ देती हैं जिसे रोजाना बिना कुछ कहे ढूंढना पड़ता है। जरा इस गहरी तुलना पर गौर कीजिए। बाहर से क्या दिखता है? एक ऐसा इंसान जो हर रोज बिना थके चलता है, लेकिन अंदर की वास्तविक स्थिति क्या है? वो इंसान कंधों पर पहाड़ लिए हुए हैं। ये समाज द्वारा देखे जाने वाले शांत, बेपरवाह भारी स्वरूप और अंदर सहे जा रहे उस कुचल देने वाले भारी वजन के बीच एक बहुत बड़ा और दुखद अंतर पैदा करता है। अब इस कहानी का रुख थोड़ा भीतर की ओर मोड़ते हैं। समाज क्या मांगता है, इस शोर से हटकर अब ध्यान उस बात पर जाता है जो एक व्यक्ति गुप्त रूप से अपने बिल्कुल अकेलेपन में महसूस करता है। उसे भी डर लगता है हार जाने से, उसे भी जरूरत होती है किसी के गले लगकर फूट फूट कर रोने की। ये पंक्तियां कविता के पहले भाग में बनाए गए उस कठोर और अडिग भ्रम को पूरी तरह से चकनाचूर कर देती हैं। यहां अचानक से एक गहरी और सच्ची संवेदनशीलता उजागर होती है जो उस पत्थर दिल दिखने वाले मुखौटे के ठीक पीछे छिपी थी। यहां फूट फूट कर रोने की जो बात कही गई है, उसकी चरम तीव्रता को महसूस कीजिए। यह शुरुआत में आंखों की दहलीज पर रोके गए आंसुओं की उस संयमित छवि के बिल्कुल विपरीत है। यहाँ भावनाओं का एक सैलाब है जो बाहर आने के लिए तड़प रहा है। एक ऐसी जरूरत है जिसे जबरदस्ती रोका गया है। ये एक ऐसा सच है जो हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। एक तरफ है हार जाने का डर और दूसरी तरफ है गले लगने की जरूरत। ये दोनों बहुत ही बुनियादी, गहरी और स्वाभाविक मानवीय वास्तविकताएं हैं, और फिर भी मर्द होने की उस पिछली सामाजिक परिभाषा में इन बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। इंसान होने के इन सबसे स्वाभाविक हिस्सों को वहां कोई जगह ही नहीं दी गई। और ये सब हमें ले आता है इस पूरी चर्चा के सबसे दर्दनाक हिस्से की ओर।
ये हिस्सा उन कठोर बाहरी मांगों और इस नाजुक आंतरिक सच्चाई के बीच एक हृदय विदारक समाधान की तरह काम करता है। तो यहाँ एक बेहद जरूरी सवाल उठता है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। उस रोजमर्रा वाली आम सी मुस्कान के पीछे आखिर क्या छुपा है? ये सोचने वाली बात है कि रोजमर्रा की जिंदगी में लोग अपनी असली भावनाओं को छिपाने के लिए कैसे कैसे मुखौटे पहनते हैं। इससे पहले कि हम इस कविता के अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचें, ये सवाल अपने आप में काफी बेचैन करने वाला है। और फिर ये कविता अपनी दुखद परिणति तक पहुंचती है, पर वो अपनी उस एक मुस्कान के पीछे अपने हर दर्द को खामोशी से छुपा लेता है। ये अंतिम पंक्तियां पूरी कहानी को एक बहुत ही मार्मिक, गंभीर और शांत बिंदु पर लाकर खड़ा कर देती हैं। ये जिंदगी का एक ऐसा समझौता है जिसमें जीत किसी की नहीं होती। यहाँ जो दुखद गणित है वो सच में हृदय को झकझोर देने वाला है। एक तरफ है केवल एक मुस्कान जो बाहरी दुनिया के लिए एकमात्र दिखने वाला पहलू है, और दूसरी तरफ है वो विशाल छिपी हुई सच्चाई, हर दर्द, उस एक नाजुक सी अभिव्यक्ति को, उस छोटी सी मुस्कान को जीवन भर के अनकहे दुखों को समेटने और छिपाने का भारी काम सौंप दिया गया है। खामोशी का बोझ, ये पूरा विश्लेषण हमें इसी एक शक्तिशाली और लंबे समय तक ठहरने वाले विचार के साथ छोड़ता है। अपने सच्चे भावनात्मक स्वरूप को जीवन भर दबाने की अंतिम कीमत आखिर क्या होती है? क्या समाज की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए अपनी बुनियादी मानवीय भावनाओं की बलि देना ही एकमात्र विकल्प है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को खोजना होगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। सोचने पर मजबूर कर देने वाले इस विषय पर विचार जरूर कीजिएगा।